JG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। भाई ऊपर सुरक्षित है या नहीं है? आप पर बिल्कुल यकीन है हुड्डा साहब, आपकी नीयत और सोच पर बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र में बैठे हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, सिरसा से विधायक मक्खनलाल सिंगला जी, सिरसा से सांसद चरणजीत जी रोड़ी हमारे बीच पहुंचे हैं, तो इनका भी मैंने आपको नहीं मार सकता पूरी लगातार पिछले 60 घंटों से बिल्कुल सीधा बैठा हूँ। अगर एक भी बच्चा बड़ा कोई मार लेगा। आज मैं इनसे मिलकर के आया हूँ और मैं अभी मुख्यमंत्री से बात करूँगा और मुख्यमंत्री को कहूँगा कि जो आश्वासन आपने दिया आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री ने कोई ठीक और सही बात नहीं करी, कोई सही जवाब नहीं दिया, तो 100 का 100% 25 तारीख के बाद हजारों लोगों को लेकर के जो सेक्रेटेरिएट है इनका, उसको तब तक घेर के रखेंगे, बंद करके रखेंगे जब तक किसान का पैसा उसको नहीं मिल जाएगा। अकेलों का नहीं, ये पैसा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है। 2 ही जिले ऐसे हैं जिनको टालने की कोशिश की गई है। एक जिला सिरसा है, दूसरा जिला भिवानी है। भिवानी में 200 करोड़ से बड़ा अमाउंट है, सिरसा में 170 करोड़ से बड़ा अमाउंट है और सरकार जानबूझ करके इस मामले को लटका रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमने कोई ट्रिब्यूनल बना रखा है, उसके लिए कोई 3-4 मेंबर्स की कोई कमेटी है, कोई बना रखी है कि उससे पूछेंगे। किसान से मुआवजे के रूप में पैसा ले रखा है और किसान की फसल का खराबा हुआ है, गिरदावरी सब इन्होंने कराई है, तो फिर पैसा क्यों नहीं दे रहे। पिछले कोई 42 दिन से हमारे जो लोकल किसान नेता है वो इस बात को लेकर के धरने पे बैठे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं उनको ये आश्वासन दिया था कि आपका जो मुआवजे का 170 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो यहाँ के किसान की फसल खराब होने के ऊपर मिलना है, उस पैसे को हम जल्दी रिलीज करा करके किसान का मुआवजे के रूप का पैसा देने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश की सरकार जो है, मान के चलो कि उसको सिरसा जिला के लोगों से नफरत है और वो सिरसा जिला के लोगों से इसलिए नफरत करते हैं कि सिरसा के लोगों ने उनको एक सिंगल सीट भी हरियाणा में इस सिरसा में नहीं दी। इसलिए मुख्यमंत्री बारी बारी सिरसा का जिक्र तो कर देता है, लेकिन जब सिरसा की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं पीछे हाथ खींचता है अपना। तो अगर ये मुझे पहले मिलकर के बता देते तो 100% जहाँ मैंने गन्ने के 212 करोड़ के बकाया के लिए सरकार को घेरा और सरकार को मजबूर किया कि किसान का पैसा दिया जाए, तो मैं इस इशू को भी उठाता। ये तो मुझे आपके माध्यम से पता लगा कि इस तरह से कोई 5 लोग जाकर के वाटर वर्क्स की टंकी पे बैठ गए और जब उस चीज़ को मैंने देखा तो मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला है। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में कोई आदमी टंकी पे चढ़ करके विरोध करे तो 100% मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस बात की जानकारी लूं। इसलिए मैं तुरंत अपने कार्यक्रम बीच में छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ और अब मेरे सामने इन्होंने सारी बात बताई है। अब मैं 100% इनकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ूंगा। ये ना तो केंद्र सरकार का मामला, मैंने जो बताया ये सिरसा की सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की छोटी सोच की वजह से ये पैसा नहीं आया। अगर मुख्यमंत्री का सोचने का ढंग सही होता है तो फिर 100% ये पैसा बाकी जिलों का जब आया तो इस जिले का भी आ जाता है।